अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई ग्रजेस है अपने पार्टनर को लेकर, तो आप उस चीज़ को निकाल दो। हेलो एवरीवन, राधा माधव एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। मैं टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर, आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वाओ, पहला ही कार्ड सबसे ज़बरदस्त कार्ड आ गया, 10 ऑफ कप्स। अभी करंट फीलिंग का मतलब है अभी इस समय आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो इस समय उनके माइंड में सबसे पहला चीज़ तो यही चल रहा है कि वो आपके साथ खुशहाल लाइफ चाहते हैं। उनके दिल में प्यार है आपके लिए, भर भर के प्यार है। पहला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स आ गया। उनके दिल में प्यार है। देखिए, वो आपके साथ एक खुशहाल फैमिली चाहते हैं। यहाँ बच्चे भी हैं, कार, गाड़ी, घर, सब कुछ चाहते हैं। द एम्प्रेस, वो आपके साथ ना डेवलप करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता अच्छे से निभाना चाह रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। देखिए, कोई लेडीज़ है उनके लाइफ में, उनकी माँ हो सकती है या कोई हो सकती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वो इस टाइप के हैं ना, वो डोमिनेटिंग नेचर के तो बिल्कुल भी नहीं है। वो आप पे डोमिनेट करने के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैं इसके डोमिनेंस में रहना पसंद करूँगा या करूँगी। वो आपके पार्टनर आपको खुद से ऊपर देखना चाह रहे हैं। आपकी बात को मानने में उनको ज़रा सा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके जो पार्टनर है ना, उनके अंदर अगर वो केयरिंग नेचर के उतने नहीं थे पहले, तो अब वो उनके अंदर धीरे धीरे आपके लिए केयर आ रहा है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं। और अगर पहले केयरिंग थे तो और केयरिंग और ज़्यादा हो रहे हैं, और उनके दिल में आपके लिए केयर और बढ़ रहा है। ठीक है, आपको नर्चर करने की सोच रहे हैं, आपके लिए फैसिलिटीज़ सब कुछ, एक काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाना चाह रहे हैं, जिससे वो आपके लिए ये सब फैसिलिटीज़ जुटा सकें। आपके लिए, आपके साथ अपने लाइफ को आगे देखते हैं, ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ अबंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। ऐसी लाइफ चाह रहे हैं वो आपके साथ। करंट थॉट्स उनकी, करंट फीलिंग उनकी यही है। और कार्ड्स देख लेते हैं। आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं, पर्सन हैं, देखो, वो बात पे हो सकता है किसी बात पे आपसे उनकी बहस हुई हो या होती हो, तो वो बहस भी कर रहे आपसे। कुछ चीज़ें हैं जिससे वो आपसे डिसएग्री करते हैं, पर फिर भी वो आपको प्यार करते हैं। भले आपकी कुछ बातों से वो उनको पसंद नहीं है, वो डिसएग्री करते हैं। और आपके साथ जो भी उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है, उनके मन में आता है कि यार ये तो ऐसे है, वैसे है, ये है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लाइफ में आप दोनों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, आप दोनों के बीच में जो भी बातचीत बंद है अगर किसी वजह से, या जो भी चल रहा है, इश्यूज़ हैं, उस इश्यूज़ को, उस कॉन्फ्लिक्ट को वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं, उसको रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपसे बात करें और उसको रिज़ॉल्व करें। नाइट ऑफ कप्स। देखो, मैं आप सबसे ये बता देना चाहती हूँ कि अगर कुछ रीज़न से आपके पर्सन या आप किसी भी रीज़न से कांटेक्ट में नहीं हैं, तो बहुत जल्दी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, तो कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि कांटेक्ट में नहीं है पर कांटेक्ट करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में तो हैं। अगर कांटेक्ट में हैं तो आपको, आपके पर्सन को कुछ ऑफ़र दे रहे हैं या कुछ सरप्राइज़ दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है आपको, या कोई प्रपोज़ल हो सकता है। आप दोनों के बीच में सिर्फ नॉर्मल कमिटमेंट नहीं दे रहे थे वो किसी तरह का, तो अब कमिटमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, एक और कार्ड निकालती हूँ मैं इस डेक से।
एक और कार्ड निकालती हूँ। बहुत जल्दी आप में से किसी को कमिटमेंट मिलेगा और फ़िलहाल करंट फीलिंग उनकी ये है कि वो काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं आपको लेकर, काफ़ी रोमांटिक इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ। ये इस टाइप की लाइफ, इस तरह की लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं। खुशहाल लाइफ, घर, गाड़ी, बच्चे, इस तरह की चीज़ों को वो इमेजिन कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं आपको। अभी तक अगर दूसरों की बातों में थे भी वो, किसी भी रीज़न से अगर किसी भी रीज़न से वो दूसरों की बात में थे भी, तो अब वो अपनी दिल की सुनेंगे। अगर अभी तक वो किसी भी रीज़न से किसी की बातों में थे, किसी की बात सुनकर अगर थोड़ा बहुत मनमुटाव आपके साथ उनका हो गया था, तो अब वो अपनी दिल की सुनेंगे और चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपके पर्सन अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं, ताकि वो खुद के लिए और आपके लिए आगे एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवा सकें। आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवा सकें, आपको अबंडेंट लाइफ दे सकें, और इसी के लिए वो अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग बातचीत बंद भी इसी रीज़न से किए होंगे, क्योंकि उनको अपने करियर पे फोकस करना है अभी। और कुछ लोग अपने करियर पे फोकस ऑलरेडी कर रहे होंगे, ताकि वो कुछ वहाँ से पैसे कमाएं और अपने आप को मजबूत बनाए, सिक्योर करें अपने फ्यूचर को, जिससे वो आपके साथ अपनी लाइफ को देख सकें और आपके साथ अपनी लाइफ बिता सकें। अब ये लव एंड रोमांस डेक से मैं निकालती हूँ, देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग। जैसा कि आपको पता है कि करंट थॉट्स, यानी अभी इस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। हाइड अवे, मेक टाइम टू बी विथ योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे। बटरफ्लाई। देखिए यहाँ ये कार्ड हमें ये शो कर रहा है कि आपके जो भी पर्सन है ना, उनको इस चीज़ का एहसास है कि मैं अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या टाइम नहीं दे पा रही हूँ, और मुझे ज़रूरत है उस इंसान को थोड़ा टाइम देने की, मुझे ज़रूरत है उस इंसान के साथ समय बिताने की। ये एहसास उनको हो रहा है, और बहुत जल्द, या तो अगर नो कांटेक्ट में है तो वो कांटेक्ट करेंगे, और अगर कांटेक्ट में है पर उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आपको वो और ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो नए तरीके से आपको फिर से अप्रोच करें, या तो आपके साथ वो कोई पार्टी प्लान कर सकते हैं। आप अपने पर्सन के साथ किसी पार्टी में जाने के, वो आपको किसी पार्टी या नाइट आउट के लिए ले जाना चाह रहे होंगे। ऐसा वो सोच रहे होंगे कि मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना है, और टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे इसको लेकर किसी नाइट आउट पे या किसी पार्टी पे लेकर जाना होगा, ताकि मैं और ज़्यादा समय बिता सकूं मैं और ज़्यादा समय बिता सकूं इस इंसान के साथ, ठीक है। ऐसा उनका थॉट होगा। वो चाह रहे हैं आपके साथ समय बिताना, उन्हें एहसास है इस बात का कि आपको ज़्यादा टाइम वो नहीं दे पा रहे हैं। बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप, अनपैक इट। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई ग्रजेस है अपने पार्टनर को लेकर, तो आप उस चीज़ को निकाल दो। अगर आपके मन में गुस्सा है कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे किसी तरह का आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस चीज़ को आप उसको लेकर ढोके मत चलो, उस चीज़ को कंटिन्यू मत करो कि जब बात वो करने आए तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। ये सब आपको नहीं करना है उनके साथ, ये सब आपको नहीं करना है। उस चीज़ को लेट गो करो, वो उस प्रॉब्लम का, उस कॉन्फ्लिक्ट का बैगेज लेके मत चलो, उसको हटा दो, वरना वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। अगर आप चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहोगे तो वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। रिलैक्स, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लीजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। जी हाँ, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है। आपको हर समय कि मुझे ये टाइम नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा नहीं कर रहा। अगर आपके बहुत बड़े बड़े डिमांड हैं अपने पार्टनर से या पर्सन से, तो आप
इतना ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि उनके पास अभी अपने करियर पे भी ध्यान देने के लिए है, उनके लाइफ में और भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जिस वजह से वो उतना टाइम नहीं दे पा रहा है। पर फिर भी वो इंसान सोच रहा है कि आपको किसी तरह से आपको टाइम दे, आपको नाइट आउट पे ले जाए या आपके साथ समय बिताए, और आप पुरानी बातों को लेकर बैठ जाओगे तो वो आप दोनों के रिलेशनशिप में और प्रॉब्लम स्टार्ट कर देगा, जो कि आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए भी अगर आप दोनों साथ में हो तो एक साथ वो समय को बिता, एक साथ जो थोड़े समय के लिए भी अगर एक साथ आ रहे हो तो उसको इंजॉय करो, उस टुगेदरनेस को इंजॉय करो। फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लीजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। अगर वो आपके बहुत बड़े बड़े डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा या कर पा रही, फिर भी आप उनके साथ सिर्फ रहने को ही इंजॉय करो ना। जितना मिल रहा है अभी एफर्ट, जितना वो एफर्ट कर पा रहा है उतने में भी आप संतुष्ट रहो। अभी धीरे धीरे ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। जितना भी वो एफर्ट कर रहे हैं उस एफर्ट में भी संतुष्ट रहो। एटलीस्ट वो आपके साथ है, इस बात से आप संतुष्ट रहो कि मेरे साथ है। सेपरेशन, वो कभी कभी ऐसा सोचते हैं, अगर आप दोनों का, मैंने पहले भी बताया था, यहाँ कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, कुछ है जो बात तो हो रहा है पर कमिटमेंट नहीं है, पर उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो आप लोग। तो जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर उनको बहुत 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 मिस कर रहे हैं, ठीक है। वो इस सेपरेशन की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, इस बिटरनेस से, सैडनेस से। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया, यहाँ भी कार्ड था कॉन्फ्लिक्ट का। तो आप दोनों के बीच में जो भी नो कांटेक्ट में है, आप दोनों के बीच में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ तो बात हुआ है जिस वजह से आप दोनों का कांटेक्ट नहीं है। यहाँ भी इमोशनल बैगेज का कार्ड दिख रहा है मुझे कि कुछ तो चल रहा है आप दोनों के बीच में जिस वजह से आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे। बार बार जब भी बात होता है या आप पुरानी बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स और बढ़ रही हैं। तो ये सेपरेशन कार्ड ये शो करता है कि वो आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं, थिंकिंग अबाउट यू अनसर्टेन फ्यूचर, और अपने फ्यूचर को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, और आपके फ्यूचर को लेकर वो सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को अरेंज करूं जिससे आगे जाकर हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और आपको मनाने की कोशिश वो करने की सोच रहे हैं। ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। देखो आप, मैंने जैसे यहाँ सेपरेशन का कार्ड आया, मैंने बोला कि आप दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ लोग कुछ लोग सेपरेशन नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ये अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करता। पर प्रॉब्लम ये है कि उनको एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। उनके दिल में बहुत प्यार है पर वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि वो ओल्ड स्कूल है, वो पुराने ख्यालात के, पुराने ज़माने के, उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, उनको प्यार दिखाना नहीं आता, ठीक है। पर वो आप उनके दिमाग में, देखिए यहाँ पे है रीप्लेइंग इवेंट्स, यहाँ मिसिंग यू, आपको वो याद कर रहे हैं। उनके दिमाग में आपके साथ बिताए हुआ समय, आपके साथ बिताया हुआ समय उनके दिमाग में बार बार रिप्ले हो रहा है। आपके साथ बिताया हुआ समय उनके दिमाग में बार बार रिप्ले हो रहा है। वो बार बार आपके बारे में ही सोच रहे हैं सिर्फ, और आपको ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपको ये लग रहा है कि इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया, पर ऐसा नहीं है। वो आपके दिमाग में है, ओवर इन योर हेड, वो आपके दिमाग में ख़त्म हुआ है, पर उनके तरफ से ख़त्म नहीं हुआ है। वो आज भी आपको याद करते हैं, वो आज भी आपको प्यार करते हैं, वो आज भी आपको मिस करते हैं। वो आपके तरफ, आपके दिमाग में वो ख़त्म हो गया, आपकी तरफ से आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान के दिल में ख़त्म हो गया, पर नहीं, वो उस इंसान के दिल में है। उस इंसान के दिल में फीलिंग्स है आपके लिए। वो इंसान आपको याद करता है, आपके साथ बिताया हुआ समय उसको याद है। लव एंजल गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं कि लव एंजल की क्या गाइडेंस है आपके सिचुएशन को लेकर। बी ऑनेस्ट, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आर नेसेसरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। ओके, गाइडेंस ये है आपके लिए कि अगर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करते हैं
तो आपको पुरानी चीज़ों का, यहाँ जो बैगेज कार्ड आया था ना कि पुरानी बातों को आपको दोहराना नहीं है, आपको क्लियर अपनी बहुत अच्छे तरीके से आपके दिल में जो भी फीलिंग्स है, आपके दिल में जो भी बात है, जो कुछ भी है, वो एकदम ऑनेस्ट तरीके से उनको क्लियर कट बता देनी है। उनसे खुलकर आपको बात करना है कि आप चाहते क्या हो, इस रिलेशनशिप से आप क्या चाहते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा। बहुत ही अच्छे तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से और बहुत ही प्यार से आपको उनको अपनी बात बता देनी है, आपको बात करनी है क्लियर कट उनसे, ठीक है। सोलमेट, यस दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सैक्रेड। लव एंजल गाइडेंस में यही बताया जा रहा है आपको कि ये इंसान आपका सोलमेट है। ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, जिनके बारे में ये रीडिंग है, जो आपके मन में, माइंड में है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके सोलमेट है, ठीक है। सोलमेट है वो आपके। और यहाँ ये कनेक्शन, आप दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत ही सैक्रेड, बहुत ही पवित्र रिश्ता है, ठीक है। ये पिछले जन्म से आपका रिश्ता चल रहा है। ये रही आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट थॉट्स, करंट फीलिंग। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।